बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यास्मीन वाइस की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक। शद्दाद की जन्नत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसी जन्नत के बारे में मशहूर है कि वो दुनिया में मौजूद है मगर इंसान की नज़रों से ओझल है। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक सहाबी का ऊँट गुम हो गया था। ऊँट की तलाश में कहीं इस इलाके में जा निकला तो अल्लाह ताला ने इससे वो सब कुछ दिखला दिया था। वो सहाबी वहाँ की कोई निशानी भी साथ लाया था। इस सहाबी ने ये वाक़या अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बयान किया। उन्होंने काफ़ी तलाश कराया मगर किसी को वो जन्नत नहीं मिली और उसे अल्लाह ताला ने पोशीदा कर दिया। कहते हैं मुल्कुल मौत ने बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ए मौलाए करीम, मैंने करोड़ों लोगों की जानें कब्ज़ की हैं मगर 2 जानें ऐसी हैं कि जिन्हें कब्ज़ करते वक्त मुझे बड़ा ही सदमा और अफसोस हुआ है। मैंने तेरे हुक्म की तकमील ज़रूर की मगर नहायत ही दुख के साथ, और वो 2 एक माँ और एक बेटा था। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक जहाज़ गर्क हो गया था और एक औरत अपने शीरख्वार बच्चे के साथ एक तख्ते का सहारा लेने में कामयाब हो गई। तख्ता दरिया में बह रहा था और माँ और बेटा इस पर सवार थे। ए मौलाए करीम, अचानक तेरा हुक्म हुआ और मैंने माँ की जान इस तख्ते पर निकाल ली। मेरे लिए परेशान कुन बात ये थी कि माँ मर चुकी है, अब बच्चे का क्या हशर होगा। बच्चा एक टूटे हुए तख्ते पर सवार है और तख्ता हर आन पानी की लहरों से थपेड़े खा रहा है जो किसी वक्त भी किसी तेज़ लहर की जद में आकर उलट सकता है। बच्चे के लिए ना खुराक का इंतज़ाम है ना किसी निगरान का बंदोबस्त है। दरिया के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। अचानक किसी की इस बच्चे पर नज़र पड़ी तो तख्ते को खींच कर लाए। बड़े हैरान हुए कि माँ मर चुकी है, बच्चा बेयारो मददगार तख्ते पर जिंदा और सलामत मौजूद है। वो लोग इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार बेचारा बे औलाद था। खूबसूरत बच्चा देखकर उस पर उसका दिल आ गया। सरदार ने बच्चे को अपनी निगरानी में लेकर उसे अपना बेटा बना लिया। ये बच्चा 8-9 साल की उम्र का था कि अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। इतने में बादशाह वक्त की सवारी की आमद का शोर उठा। सब लोग इधर उधर भाग गए मगर ये बच्चा सड़क पर अकेला खड़ा रहा। बादशाह की सवारी गुजर गई। इसके पीछे उसका अमला पैदल आ रहा था। इनमें से एक सिपाही को रास्ते में से सुरमे की एक पुड़िया मिल गई। इत्तेफाक से इस बच्चे की नज़र बहुत कमज़ोर थी और सुरमे की बहुत ज़रूरत भी थी, लिहाजा उसने वो सुरमा बाहिफाजत अपने पास रख लिया। आँखों में लगाने से पहले उसे ख़याल आया कि ये सुरमा कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। लगाने से पहले किसी दूसरे शख्स पर आज़मा लेना चाहिए। करीब ही वो बच्चा खड़ा था। उसने इस बच्चे पर आज़माना चाहा। बच्चे ने सुरमा अपनी आँखों में लगा लिया मगर जूँ ही सुरमा उसने लगाया उसे ज़मीन की तह में मौजूद चीज़ें भी नज़र आने लगीं। उसने देखा कि ज़मीन के अंदर बहुत से ख़जाने पोशीदा हैं। बच्चा होशियार था। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुरमा लगाने की वजह से मेरी आँखों में सख्त तकलीफ़ हो गई है। वो आदमी सुरमे की पुड़िया नीचे गिराकर आगे चला गया। बच्चा सुरमे की पुड़िया उठाकर घर पहुंचा और खुशी खुशी बाप को सारा वाक़या सुनाया। सरदार बड़ा खुश हुआ। बाप ने कहा, हमारे पास आदमी भी हैं और गधे भी हैं, तुम सुरमा लगाओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं।
جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی۔ زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں آ گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو۔ اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولائے کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی بھی مہلت نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ سبحان اللہ! میرے رب کریم نے جو جنت خود تیار کی ہے وہی اصل جنت ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نیک اعمال کے بدلے میں اس جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔